अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इसमें दो तरह के मियाँ बीवी होते हैं, दो तरह के जोड़े होते हैं। एक वो कि जो अल्लाह के खौफ से इंसाफ और ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं और फिर निभाते हैं, और दूसरे वो जिनको जो है ना अल्लाह का खौफ होता है ना, एक दूसरे का शर्म लिहाज और इंसाफ की पासदारी होती है। हमने सोचना है कि आप उनमें से कौन है, ठीक है ना। तो हमने ये सोचना है कि हम मियाँ बीवी की हैसियत से अल्लाह से डरते हैं या नहीं, एक दूसरे का लिहाज करते हैं नहीं। याद रखिए कि कितने भी इख्तलाफात हो जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, अगर आपके अंदर इंसाफ और नेकी है तो आपको कोई डिफ़ीट नहीं कर सकता, आपको कोई शैतान आपके बीच में आ ही नहीं सकता। और दो चीज़ें अगर आपके अंदर डेवलप हो जाएं, और वो क्या चीज़ें हैं भाई भला, एक ओनरशिप, ठीक है, और एक दूसरे के साथ दयानतदारी। ओनरशिप ये कि अब ये मेरा है या मेरी है, ठीक है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा शौहर है, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना। कुछ भी गलत हो जाए मैंने उसको रोकना है, शैतान से बचाना है और अपने आप को बचाना है, और मुझे भी वो बचाएगा या बचाएगी, ठीक है। शौहर हूँ तो अपनी बीवी के लिए ऐसे ही सोचें कि ये मेरी बीवी है, गलत हो सही हो मैंने समझाना है, बताना है, काम करना है उसके साथ मिलके, लेकिन उसको ना छोड़ना है ना उसको बुरा करना है, ठीक है। और अगर बीवी हो तो वो यही सोच ले कि गलत हो सही हो, कमी हो बेशी हो, कुछ भी हो, ये मेरे शौहर हैं, मैंने इनके साथ गुजारा करना है और उनके साथ बेहतरी की तरफ कोशिश करते रहना, ठीक है। दूसरी चीज़ भला क्या हुई, वो है एक दूसरे के साथ दयानतदारी, ठीक है। झूठ कभी ना बोले एक दूसरे से, बेईमानी कभी ना करें एक दूसरे से। झूठ याद रखिए कि झूठ और गुस्सा हराम है ना, तो गुस्सा और झूठ दोनों चीज़ें आपकी शादी को, आपके एक मुक़द्दस पाकीज़ा बंधन को जो अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनाया जाता है, उसको तहस नहस कर देते हैं। तो गुस्सा और झूठ दोनों से परहेज़ करें। गुस्सा नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन आप किस तरह करते हैं, उसका इजहार आप किस तरह करते हैं, वो बहुत अहम है। तो ये याद रखिए कि गुस्से का इजहार करने के लिए मुहज़्ज़बाना तरीका इस्तेमाल कीजिए, हाथ ना उठाइए, गाली का इस्तेमाल नहीं कीजिए, नाज़ेबा कलमात एक दूसरे से नहीं कीजिए, नहीं अदा कीजिए, और ऐसी बात तो बिल्कुल ना कहें कि जो एक दूसरे के दिलों को तार तार कर दे और बाद में आपको सालों बल्कि पूरी ज़िंदगी उनका अफसोस रखे और जिसका आप अजाला ना कर सकें, ठीक है। और फिर झूठ बिल्कुल ना बोलिए, दयानतदारी से एक दूसरे से बात कीजिए, चाहे आपके रिश्तेदारों का मामला हो, चाहे आपका अपना मामला, आपके बच्चों का मामला हो, कोई भी मामला हो, झूठ नहीं बोलिए। ऑनेस्टी जो है ना वो बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में होंगी, दो एलिमेंट और दो चीज़ें, ठीक है ना, दो एलिमेंट अनासिर क्या, ईमानदारी और नेकी, इंसाफ और ईमानदारी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, ओनरशिप यानी कि अपनापन, ठीक है, और दयानतदारी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शैतान आपके बीच में नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो हर चीज़ छोटा मोटा मामला यूं ही रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी आसानी के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ आगे बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और किसी भी जोड़े के काम आ सकती हो तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे मुझे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयदा फ़रीना, दुआ में याद रखिए।